प्यारे साथियों, आइए आपको बताते हैं कि अंतिम 60 दिनों में आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे, आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना है आपको। मैं बहुत ही बारीकी से एक एक दिन का यहाँ पे आपके सामने साझा करने वाला हूँ कि आपको इस दिन ये पढ़ना है, और जो आपका सपना है 60% से 90% लाने का, रैंक लाने का, टॉपर बनने का, वो पूरा हो जाएगा। आप यकीन करो, मैं आपको बहुत ही सुंदर ढंग से एक एक स्टेप, एक एक कंसेप्ट को आपको हम क्लियर करने वाले हैं। पहले फेज में मेरे दोस्त आपको डे नंबर 1 से लेकर के डे नंबर 20 तक, यानी कि 20 दिनों के अंदर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, उसको बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। गलती आपसे ये होती है कि आधा अधूरा देखते हो, बहुत सारे पॉइंट्स आपसे छूट जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे, तो फटाफट से दिल का इमोजी भेज दो, लाइक कर दो, और जो भी आपका राय होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और जो आपके अंदर डर है, वो सबसे पहले डर को निकाल करके फेंक दीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले दिन से लेकर के 20 दिन तक आपको क्या करना है कि कंसेप्ट और आपके नोट्स, ये दोनों चीज़ों को आपको क्लियर करना है। अब आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए 20 दिनों के अंदर में, पूरा सिलेबस अच्छी तरह से समझ लेना कि आपका सिलेबस क्या है, क्या आपने छोड़ा है, क्या आपका बाकी लगा है। इसके लिए आपको करना क्या है, कैसे पढ़ाई करेंगे, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो आपका डेली रूटीन जो होना चाहिए वो 6 से 8 घंटे का होना चाहिए डेली। ये अपने ऊपर बैठना है, मतलब अपना सेल्फ स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि हम क्लासेस करा रहे हैं, कहीं शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और उसको भी ऐड कर ले रहे हो, नहीं। ये सिर्फ सेल्फ स्टडी होगा। इसमें आपको 2 घंटे विज्ञान के ऊपर और 2 घंटे इसमें आपको या फिर आप गणित के ऊपर बिताएंगे, जिसमें आपको सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। सिलेबस को देखना है कि तूने क्या क्या चीजें मेरे दोस्त आपने छोड़ दिया है, आपसे समझ में नहीं आया है, उसे क्लियर करने की कोशिश करना है, उसे एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करना है डेली। ये 20 दिन तक आपको कार्य करना होगा मैथ्स के ऊपर। 2 घंटे आपको डेली एसएसटी यानी कि सोशल साइंस को ऊपर अपना 100% देना होगा। आपको रिवीजन करना होगा, उसके पॉइंट्स को एक एक जगह करना होगा, उसके नोट्स को सही करना होगा। जहां मिस्टेक हो गया, बहुत सारे होता है जब कभी कोचिंग या कभी क्लास में नहीं जुड़े हैं, उसको आप इकट्ठा करना होगा, उसे पूरे एक जगह पे बैठा लो, पूरे स्ट्रक्चर। 1 घंटे डेली आपको हिंदी और इंग्लिश पे देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। इंग्लिश आपका कंपलसरी नहीं है 10वीं क्लास में, तो आप थोड़ा बहुत दो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देना। लेकिन हिंदी पे विशेष करके फोकस करो। आपको इसमें व्याकरण देखने की ज्यादा जरूरत है, निबंध, पत्र, लेखन, गद्यांश, इसको सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चे गद्यांश के बारे में जानते भी नहीं है और 20 नंबर आता है। भाई 20 नंबर सिर्फ गद्यांश आता है आपको, उसे बार बार प्रैक्टिस करो। 1 घंटा सिर्फ इन सब का रिवीजन करो, जो भी आपने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लो फाइनल 1 घंटे बैठ करके, और 1 घंटा भर और 1 घंटा डेली। जो पिछले दिन जैसे आज आपने पढ़ा, कुछ गलती हो गई आपसे, तो आपको अगले दिन आपको उसको 1 घंटे बैठ करके उस गलती को सुधारनी है, उस गलती को सही करना, उस गलती को ठीक करनी है। ये आपका डेली रूटीन होगा जो आप अपने ऊपर खर्च करेंगे। 6 से 8 घंटे जब आप मेरे दोस्त सब खर्च करोगे, आप 6 से 8 घंटे अपने ऊपर क्लासेस को छोड़ करके, तो समझो कि जो चीजें आपकी कंप्लीट नहीं है वो यकीन करो वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो आपका सपना रैंक लाने का है, टॉपर बनने का है, वो टॉपर रैंक भी आपका निकल के आएगा। आगे अगले आपका स्टेप क्या होना चाहिए, ये इतना अगर हो जाएगा, सेकंड नंबर फेज नंबर आपको सेकंड में, उसके पहले आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें आपको बता देते हैं। पहले नंबर फेज में आपको करना क्या है, मतलब पहले नंबर मतलब 1 से 20 दिनों के बीच में, तो आपको एनसीईआरटी या फिर टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। जो भी एनसीईआरटी आपका बुक है उसी को पढ़ना है, इसी को अदर किसी चीज को फॉलो नहीं करनी है। इंपोर्टेंट नोट्स को बना लेना है। इंपोर्टेंट जो भी पॉइंट आपको दिख रही है, जो भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहा है, इंपोर्टेंट आपको लग रहा है, उसको पहले बना लो। हर अध्याय से 10 से 15 प्रश्न डेली सॉल्व करो। ये 20 दिन का स्ट्रेटेजी प्लान है। सेकंड नंबर फेज में हम चलेंगे, ये पहले नंबर फेज में ही है। पहले नंबर फेज में आपको क्या क्या करनी है भाई, एक बार और याद करो। 2 घंटे विज्ञान, 2 घंटे एसएसटी, 1 घंटे हिंदी इंग्लिश, 1 घंटे रिवीजन, और 1 घंटे आपको पिछले दिनों में गलती प्रश्न का सुधार। इसमें 2 घंटे में क्या क्या पढ़ोगे, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। टेक्स्ट बुक पढ़ना, इंपोर्टेंट नोट्स बनाना, रोज डेली 10 से 15 क्वेश्चन का क्या करना है, उसे सॉल्व कर लेना है। अब बात करेंगे सेकंड नंबर फेज। सेकंड नंबर फेज स्टार्ट होगा डे नंबर 21 से लेकर के डे नंबर 40 के बीच में। यानी कि वो चीजें तो तूने 20 दिन पढ़ लिया, 20 दिन के बाद आप क्या करोगे, तो 20 दिन के बाद आप क्या करोगे, 20 दिन के बाद अगले 20 दिन तक आपको क्या करना होगा, अब प्रैक्टिस और पीवाईक्यू लगाना है। पीवाई का मतलब
पिछले ईयर्स जो पेपर होती है, जो क्वेश्चन बैंक आप कहते हो, अब क्वेश्चन बैंक की तैयारी आपको करनी है। अगले 20 दिन तक सिर्फ यही पढ़ना है, कुछ नहीं इधर उधर भटकना है। कैसे? आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका तो लक्ष्य होगा प्रैक्टिस और पिछले सालों के पेपर को देखना। पिछले 10 सालों में जो आपने सिलेबस, इसके 20 दिन तक आपने पूरी सिलेबस, नोट्स वगैरह सब कुछ बना लिया। अब 20 दिन तक आपका बस यही होगा कि आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर का। जो भी आपकी पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर, उसे उसका रिवीजन करना होगा। उसमें क्या होगा? डेली रूटीन आपका क्या होगा? तो उसमें आपका 3 घंटे प्रश्न हल करना, मैथ्स और साइंस का। मैथ्स और साइंस का डेली 3 घंटे बैठो और पूरे जितने भी होगा ना क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, उसको रिवीजन करना शुरू कर दो। साइंस और मैथ्स की 3 घंटे में 2 घंटे आपको एसएसटी पे देना होगा। और लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उसमें भी ऐड कर लेना है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट फटाफट से होता है, जैसे हिंदी है, उसका क्वेश्चन बैंक बहुत इजीली होता है, फटाफट फटाफट कर लेते हो। तो 2 घंटे के अंदर में इसे कंप्लीट करना है। ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 1 घंटे एसएसटी दे सकते हो, 1 घंटे हिंदी भी दे सकते हो, ठीक है। या फिर आधे घंटे भी आपको पीवाईक्यू दोगे हिंदी ना, तो क्योंकि इसके पहले जब रिवीजन आपने किया तो कोई इशू नहीं आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग इसे छांट सकते हो। 1 घंटे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना। अब 1 घंटे आया ना पिछले सालों का जो है ना, अब ओवर भी पूरा लेना है। मान लो 2020 में क्या पूछा था, 2018 में क्या पूछा था, 2022 में क्या पूछा, 2025 में क्या पूछा था, उसका एक बार प्रैक्टिस कर लो, फटाफट से जल्दी 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 कर लो कि हमने ये पढ़ा, ये चीजें कंप्लीट हो गई। 1 घंटा आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना उसको। एक बार अपने आप को जांचना है, एक बार आपको अपने आप को परखना है कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो तैयारी किया है, जो हमने पिछले 20 दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हम जो आज क्वेश्चन बैंक को पढ़े हैं, क्या उसको हमने कितने परसेंट हमको हमारी तैयारी हो पाई है। ये डेली रूटीन आपका होना चाहिए। जब 20 दिन के बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट करोगे, ये 21 से 40 दिनों के बीच का स्टडी प्लान है। क्या करना है इसमें आपको, तो ध्यान देना क्या करना है इसमें, तो पिछले 5 से 10 वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करना है। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये क्वेश्चन बैंक तो मेरे पास नहीं है, या फिर मॉडल पेपर नहीं है, या फिर ऑफिशियल मॉडल पेपर हमारे पास नहीं, वो कैसे मिलेगा? वो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक लिंक पिन कर दूंगा, या फिर आप गूगल पे सर्च कर लेना मंटू सर। गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे मंटू सर, एक वेबसाइट आएगा, उस पर ओपन करके आपको वहां से सारे स्ट्रेटेजी मटेरियल मिल जाएगी। वहां परेशान नहीं होना, या फिर हमारे विद्याकुल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पे मिल जाएंगी। विद्याकुल एप्लीकेशन को आपके फोन में होगा, नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लो। हाई वेटेज और चैप्टर को 2 बार कवर करना। जो भी हाई वेटेज है, जैसे त्रिकोणमिति के चैप्टर्स हैं, जैसे कि कोई व्याकरण के ऐसे टॉपिक्स है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चैप्टर को कम से कम 2 बार रिवीजन करो, उसे कवर करो। टाइम मैनेजमेंट सीखना, हमेशा टाइम को मैनेज करने को सीखो। भाई कितने समय में आप कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हो, कितने आपने टारगेटेड दिया, उस चीज को कंप्लीट किए हो या नहीं किए हो, ये पॉइंट्स आपके अंदर, ये चीजें आपके अंदर होना चाहिए और इसे आपको कवर करना होगा। आगे बात करते हैं फेज नंबर 3। फेज नंबर 3 में 41 से लेकर के 55 यानी कि 15 दिन की प्लान। अब 55 दिन की स्टडीज प्लान हो जाएगी। बचा 5 दिनों में आपको क्या करना वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले ध्यान से सुनो। इसमें आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? सारे कमजोर चैप्टर मजबूत कर लेना। जितने भी तुम्हें कमजोर चैप्टर अब तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जैसे भी लग रहा है कि भाई ये तो बड़ा मेरा कमजोर चैप्टर्स है, उसे कंप्लीट करना होगा 41 से लेकर के 55 दिनों के बीच में। मतलब 41 से 15 दिनों के बीच में, है ना? समझ रहे हो? यस। उसमें क्या करना होगा? डेली रूटीन आपका क्या होगा? तो डेली रूटीन होगा 2 घंटे वीक चैप्टर्स को देखना। जितने भी वीक चैप्टर्स है उसको छांटना, उसको देखना, उसको प्रैक्टिस करना। डेली 15 दिन यही करना है। 2 घंटे आपको फुल रिवीजन के लिए बैठना है। पूरा संपूर्ण रिवीजन होता है ना, संपूर्ण ये हिंदी, संपूर्ण ये गणित, है ना, संपूर्ण ये विज्ञान होता है ना, ये संपूर्ण रिवीजन के लिए तुम्हें बैठना है। कहीं से क्वेश्चन आए प्रैक्टिस करते रहना, कहीं से क्वेश्चन बना लेना, संपूर्ण में जाना है। 2 घंटे प्रैक्टिस सेट को देना है। प्रैक्टिस सेट वही मॉडल पेपर, जो मॉडल सेट है। अब आपकी मॉडल पेपर की भी तैयारी जो है ना, वो हम कराना स्टार्ट कर देंगे। मॉडल पेपर से पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है या आता है। तो मॉडल पेपर देना है 2 घंटे। इसमें सबसे ज्यादा मैथ और साइंस पे देना है, सबसे ज्यादा मैथ और साइंस के क्वेश्चंस पे देना है, हिंदी पे भी देना है। और 1 घंटे मेरे दोस्त मैप और डायग्राम जो है उसका प्रैक्टिस करना है। जो भी मैप पूछे जाती है, डायग्राम यानी कि कोई चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है विज्ञान में, आपको बायोलॉजी में बोला जाता है कि हृदय का चित्र बना दो, मानव पाचन तंत्र का चित्र बना दो, पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का चित्र बना दो, है ना, मस्तिष्क का चित्र बना दो, न्यूरॉन का चित्र बना दो। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के टॉपिक में चित्र बनाने के लिए आता है डायग्राम। इसे आप बनाओ, इसे प्रैक्टिस करो। मैप को यूज से प्रैक्टिस करो।
ये डेली आपको काम करना है इतने घंटे, 2 2 4 2 6 1 7 घंटे कम से कम इस पे तो देना है। 1 2 घंटे बढ़ा दो अगर तुम्हें कम लग रहा है तो, तैयारी तुम थोड़े से अपने आप को कमजोर महसूस करो तो ये काम करना। ये 55 दिन के स्टडी मटेरियल हो गए, बची 5 दिनों में जब आपके एग्जाम का अंतिम समय होगा, जब आप पेपर देने के लिए जाओगे, क्योंकि अब तो समय नहीं रहा होगा, सब खत्म कर दिए होगे, उस समय आपका क्या लक्ष्य होगा, 55 से 60 यानी कि लास्ट यानी कि फाइनल वोस्ट देना होगा अपने आप को तैयार कर लेना होगा 5 दिनों के अंदर में। आपका लक्ष्य क्या होगा, शांत रहकर मजबूत रिवीजन करना, बिल्कुल शांत हो जाना है। जिस तरीके से पेड़ में जब फल हो लग जाती है तो पेड़ झुक जाता है, शांत हो जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें शांत हो जाता है, हो जाना है। और आपका डेली रूटीन क्या होगा, सिर्फ नोट्स देखना, जितने भी आपने नोट्स बनाई है, जितने भी आपने नोट्स को लिखा है, जितने भी आपने प्रैक्टिस की है, उसको एक बार फिर से इंसिस्ट करना है, डेली आपको बैठ के करना है। फॉर्मूला और डायग्राम मैप को दोहराना, ये टाइमिंग इसमें नहीं रहेगा, तुम जितने देर में कर सकोगे, एकदम अपने आप को टूट पड़ना है, जान लगा देना है, जब तक कंप्लीट नहीं हो उठ के नहीं जाना है, ये काम करना है। 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर लगानी है, जरूर लगानी है आपको। अच्छी नींद और हल्का भोजन करना है, ऐसा नहीं कि ज्यादा हाई भोजन कर लिए नींद आना शुरू हो गया, नहीं, कम भोजन करना है। कोई देखे तो कहे यार तुम तो दुबले पतले हो गए हो, होता है ना, गांव देहात में कहा जाता है कि बड़ा जब प्रेशर हो जाता है किसी इंसान को, दुबले पतले हो जाता है। भले लोग कह ले कुछ समय के लिए, फिर तुम्हारा शरीर बन जाएगा, लेकिन हल्का भोजन करना है जिससे तबीयत खराब ना हो। ऐसा नहीं कि भोजन ही नहीं करना है, भोजन करना है, एकदम हल्का भोजन करना है, और अच्छी नींद ले, एकदम सुकून के साथ सोना है तुम्हें। और इस बीच में एक बहुत सुंदर सा मेरा अनुभव है, मैंने किया है, वो कर लेना। इस बीच में जो आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा, सॉन्ग सुनने में ना, बहुत प्यारा प्यारा सॉन्ग कान में ईयरफोन लगाना, या फिर शांत जगह हो जाना, और आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए अगर ले लो तो भी अच्छी बात है, एग्जाम के अंतिम समय में खूब आराम से मधुर ध्वनि में बैठ करके, आराम से शांत जगह बैठ करके, जो तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, शांति भाव से, और सिर्फ गाने सुनना, उसमें मग्न हो जाना, एकदम मधुर गाना सुनना है, भाई भोजपुरी वाला गाना ना, मधुर गाना सुनना है, भगवान के भजन सुन सकते हो, एकदम दिमाग शांत हो, ऐसा आपके अंदर होनी चाहिए। और जब ये पूरी फेज नंबर 4 तक आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लोगे, यकीन करो तुम्हें भी लग गया होगा कि सच में सर, और ऐसे में कुदुकते रहोगे ना, यहां से टपक के वहां, वहां से टपक के वहां, वहां से टपक के वहां, कोई चीज कंप्लीट नहीं होगा, कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होगा मेरे बच्चों। चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है, इसी तरीके से एग्जाम में बेहतर अंक लाने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी, उसे फॉलो करनी पड़ेगी, बेहतर करना पड़ेगा। तो अब आप इन सारी बातों को ज़रूर फॉलो करिए। मुझे आशा है कि हमारी बातों से आप सहमत होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों साथियों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे साथ जुड़ करके आप अपना रिवीजन ज़रूर करिएगा। जब भी हम आपकी क्लासेस कराएं तो आप हमारे साथ बैठ करके आप क्लासेस में ज़रूर आइएगा। क्लास हम और आप मिल करके अध्ययन करेंगे, बेहतर आपकी तैयारी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। इसी तरीके की कोई डाउट है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू, लव यू।